नमस्कार, आप सबका क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि बिहार बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया है। जैसे जो बीए का एग्जाम पैटर्न है वो बदला है। आज आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे आजकल की ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम की बात चल रही है, तो आखिर ये क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पुराने पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग दो पैटर्न में बांट के इसकी बात करेंगे, एक 2023 से पहले, ठीक है, और एक 2023 से बाद। 2023 के बाद, जैसे अभी जो सेशन चल रहा है 2023 से 27 तक है, 2023 से 27 तक का जो सेशन है इसकी बात हम करेंगे, और एक बात करेंगे 2023 से पहले का पैटर्न क्या था। तो 2023 से पहले का जो पैटर्न था वो देखिए उसमें ये था कि जैसे आपको एक सब्जेक्ट होता था पहला ऑनर्स पेपर, ठीक है। ऑनर्स पेपर होता था जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, प्रतिष्ठा का विषय जिसको बोलते हैं, तो वो प्रतिष्ठा का विषय इसको ऑनर्स पेपर इंग्लिश में, जैसे आपका हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। और इसके एक साल में मैंने फर्स्ट ईयर में दो पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये पेपर भी 100 नंबर का होता था, ये पेपर भी 100 नंबर का होता था। जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो हिस्ट्री ऑनर्स में 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा, 100 नंबर का सेकंड पेपर होगा, यानी कि एक साल में 200 पेपर हो गए। इसमें दूसरा जो सब्जेक्ट था, एक था आपको सब्सिडरी पेपर। सब्सिडरी पेपर में आपको दो सब्जेक्ट्स चुनने होते थे, दो सब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री इसमें है तो आपने पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस और मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी चुन लिया, मान लेते हैं, कोई कुछ भी चुन सकता है, फिजिक्स चुन सकता है, केमिस्ट्री चुन सकता है, साइंस से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि ऑनर्स पेपर आपका फिजिक्स है तो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ्स चुन लिया, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो सब्सिडरी पेपर दो होते थे, तो इसमें भी दो 100-100 नंबर के होते थे, 100 मार्क्स 100 मार्क्स, तो टोटल 200 ये और 200 ये, 400 मार्क्स। और तीसरा जो पेपर होता था MIL का होता था, ये लैंग्वेज का पेपर होता था। आपको इसमें या तो हिंदी या उर्दू या इंग्लिश या जो भी, मतलब आपको एक लिटरेचर लैंग्वेज जो लेना है तो उसको देखना, चुनना होता था। तो ये 3 पेपर होते थे, टोटल एग्जाम जो होता था पूरा 500 का होता था, 500 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 2023 से पहले का पैटर्न है। 2023 के बाद का जो पैटर्न है, ये जो सेमेस्टर वाइज कर दिया इसको सेमेस्टर वाइज में क्या है कि जैसे सेमेस्टर वाइज देखिए, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके कितने सेमेस्टर होंगे? 2। एक बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और इसको बोलेंगे सेकंड सेमेस्टर मान लेते हैं। तो टोटल एग्जाम पहले जो होते थे आपको 3 साल का होता था, तो 3 साल का पेपर होता था 3 इयर्स, ठीक है। अब जो कर दिया है, अब इसमें चेंजिंग करके इसको 2023 से 27 तक का जो सेशन है 4 साल का हो गया है, 4 इयर्स का। जो अब आपका ग्रेजुएशन होगा वो कितने साल का होगा? 4 साल का। पहले ग्रेजुएशन होता था 3 साल का। अब देखिए इसमें आपका केवल और केवल ऑनर्स पेपर जुड़ता था, यानी कि फर्स्ट पेपर ये 100 नंबर और सेकंड पेपर ये 100 नंबर। ऑनर्स पेपर का ही मार्क्स आपको जुड़ता था। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका हो गया, फर्स्ट ईयर में 100 मार्क्स, सॉरी 200 मार्क्स, 2 पेपर। सेकंड ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर में फिर 2 पेपर होता था, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बाद तीसरा और चौथा पेपर सेकंड ईयर में, तो ये भी 200 का मार्क्स हो गया 2 साल में 400 हो गया। तीसरे साल में क्या होता था कि ये सब्सिडरी पेपर दोनों हट जाते थे।
तीसरे साल में ग्रेजुएशन के ये 2023 से पहले का जो पैटर्न था, ये सब्सिडी पेपर दोनों हट जाते थे और 2 पेपर ये और 2 पेपर इसमें, 4 पेपर होते थे ऑनर्स के, यानी कि और MIL हमेशा तीनों में चलता रहेगा। 3 थर्ड ईयर में कितने हो जाएंगे 400 का, टोटल एग्जाम कितने का हो गया 800। फर्स्ट ईयर में 200, सेकेंड ईयर में 200 और थर्ड ईयर में 4 पेपर होते थे ऑनर्स के और एक MIL, तो MIL का नहीं जुड़ता है, केवल यही मार्क्स आपके जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। अब इसमें ये 3 साल के होते थे, अब इसमें क्या किया गया है 4 साल का, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर किया गया है, तो 4 साल में कितने सेमेस्टर हो गए 8, है ना। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर हो गए और फोर्थ ईयर में भी 2 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर टोटल के एग्जाम हो गए। तो 8 सेमेस्टर को अगर हम लोग देखें तो 8 सेमेस्टर को अगर देखें तो हम लोग कितना हो जाएगा टोटल एग्जाम 800 का, है ना। अब थोड़ा सा ये नया वाला पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब इसमें आपका जो पेपर हो गया है 600 का, कुल पेपर कितने हो गए हैं, ये एक सेमेस्टर का मैं बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट ईयर में मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, है ना। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम होगा वो 2 टर्म में होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब सेमेस्टर का मतलब है 6 माह का जो परीक्षा होता है, तो पहले 6 महीने का एग्जाम होगा, फिर अगले 6 महीने का एग्जाम होगा। इसमें 2 टर्म में एग्जाम होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको बताता हूं कि आपके टोटल पेपर कितने होंगे। पहला है आपको MJC का पेपर, पहला पेपर हो गया आपको MJC का पेपर। MJC का पेपर मतलब मेजर कोर्स का पेपर, मेजर, MJC मतलब मेजर और C का मतलब कोर्स, मेजर कोर्स का पेपर। मेजर कोर्स आप ये समझे कि जो आपका ऑनर्स पेपर है, पहले जो ऑनर्स पेपर होते थे अब उसको मेजर कोर्स का नाम दिया गया है। जैसे आपका हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कोई भी। दूसरा है MIC का पेपर, MIC माइनर पेपर, माइनर कोर्स, माइनर कोर्स। माइनर कोर्स ये भी कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स। ये भी कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स। इसको मैं चाहूंगा कि आप कलम कॉपी लेके बैठे, थोड़ा सा इसको नोट डाउन आप करते चले। तीसरा जो पेपर होगा वो MDC का होगा, MDC का पेपर। अब देखिए, ये आपका हो गया ऑनर्स पेपर। इसमें था आपको 2 सब्सिडरी पेपर चुनने होते थे, जैसे हम लोगों ने मान लिया कि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी चुना था। इसमें अब क्या है कि इसमें भी ये दोनों पेपर आपको चुनने हैं, MIC का पेपर और MDC का पेपर जो चुनना है। MDC का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये भी कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स। अब देखिए, ये तीनों जो पेपर होंगे, ठीक है, इसमें से जुड़ेगा केवल यही 100 मार्क्स। फर्स्ट सेमेस्टर में यही 100 मार्क्स जुड़ेगा, लेकिन पेपर तीनों होंगे, समझ में आ रहा है। और ये तीनों पेपर जो होंगे, ये तीनों के तीनों पेपर होंगे आपको सब्जेक्टिव। थोड़ा सा मैं इधर इसको मिटा रहा हूं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ये तीनों पेपर कैसे होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव मतलब लिखित, ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। तो MDC का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। आप पहले क्या था देखिए, जो NP लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी मोदी गवर्नमेंट लाया है, इसमें क्या किया गया है कि अगर पहले था कि अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स पढ़ रहा है तो केवल वो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट ले सकता था सब्सिडरी में, लेकिन इसमें अब क्या किया गया है
कि अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एमजेसी में मेजर कोर्स में ऑनर्स पेपर हिस्ट्री था, तो मैं अगर चाहूं तो एमआईसी माइनर पेपर में आर्ट्स का ही सब्जेक्ट लूंगा, लेकिन एमडीसी में मैं चाहूं तो साइंस का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं। अगर मेरी रुचि है कि मैं फिजिक्स लूं, ले सकता हूं, मैथ्स लूं, ले सकता हूं, बोटनी ले लूं, ले सकता हूं, केमिस्ट्री ले लूं, ले सकता हूं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, मैथ्स, मैथ्स हो गया, क्या बोलते हैं इसको, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, इतने सब्जेक्ट्स इसमें है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में। इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को मैं चुन सकता हूं। हाँ, इसके अलावा इसमें हिंदी और इंग्लिश भी है। तो मैं इसमें सब्जेक्ट आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बोटनी एंड जूलॉजी, फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, टोटल 9 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें चुन सकते हैं। ठीक है, और इसमें एमआईसी में जो आपका अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री लिया तो आप पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन सब चीजों में से चुन सकते हैं। ठीक है, अगर कोई साइंस ले रहा है, साइंस से अगर फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है तो उसको एमआईसी में साइंस का ही पेपर चुनना होगा, लेकिन इसमें अगर वो चाहे तो आर्ट्स का भी पेपर चुन सकता है। ये मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी में चेंजिंग किया गया कि हो सकता है, संभव है कि उस व्यक्ति का जो रुझान हो, जो इंटरेस्ट हो, वो साइंस से हट करके आर्ट्स में भी हो सकता है, और आर्ट्स बैकग्राउंड का कोई है तो साइंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें किया गया है। ये तीनों पेपर जो होंगे कैसे होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद 3 पेपर और हैं, चौथा, पांचवा और छठा। चौथा जो पेपर है आपका वो है आपका एसईसी का पेपर, एसईसी, एईसी, और जो छठा पेपर है आपका वो है VAC का, वैल्यू एडेड कोर्स। ये सबका मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं थोड़ा देर के लिए, आप इसको पहले लिख लेने दीजिए। पांचवा और छठा, AEC, और यहां पे कर देता हूं VAC। ठीक है, तो SEC का मतलब जो है आपका यह है स्किल इनहेंस कोर्स, स्किल इनहेंस कोर्स। ये इसमें जो है स्किल इनहेंस कोर्स में आपको क्या पढ़ने हैं कि जो आपका मेजर कोर्स है ना ऑनर्स पेपर का, ऑनर्स पेपर का जो मेजर मतलब उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपका क्या बोलते हैं हिंदी है तो हिंदी से रहेंगे, अगर आपका साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी से रहेगा, अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स से रहेगा। और ये जो है AEC, ये एबिलिटी एनहेंस कोर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, एबिलिटी इनहेंस कोर्स, और ये है वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, COURS। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स। ये सब 100 मार्क्स के हैं। ये भी कितने मार्क्स के हैं, 100, ये भी 100 और ये भी 100 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आपका हो गया 100 100 100, ये 300, 100 100 100, ये 300, 600 मार्क्स। लेकिन ये तीनों पेपर, ये जो तीनों पेपर हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले ये था कि ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे, अब हुआ ये कि ये तीनों पेपर सब्जेक्टिव होंगे, ये तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। जो आपका मेजर कोर्स होगा उसी से संबंधित क्वेश्चन स्किल इनहेंस कोर्स में रहेंगे। जो एबिलिटी इनहेंस कोर्स है इसमें अभी इसका सिलेबस बहुत डिफाइन नहीं किया हुआ है, और इसका वैल्यू एडेड कोर्स का, तो इसमें भी मुझे लगता है इसमें वैल्यू एडेड कोर्स में आपको स्वच्छता से संबंधित, स्वच्छता, भारतीय स्वच्छता से संबंधित, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों पेपर जो हैं ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, स्वच्छता, इथिक्स कि हमको समाज में कैसे रहना चाहिए, ये सब चीजें, ये सब क्वेश्चन इथिक्स एंड कल्चर से इसमें क्वेश्चन होंगे, स्वच्छता से क्वेश्चन होंगे वैल्यू एडेड कोर्स में। स्किल इनहेंस कोर्स का समझ ही रहिए। MDC में आप समझते ही हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसमें आप चाहें तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स भी ले सकते हैं, और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो साइंस भी ले सकते हैं।
MIC का जो पेपर है ये आपका अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स से ही लेना है, अगर साइंस है तो साइंस से लेना है। ये आपका दोनों चूजिंग पेपर होगा। ये तीनों पेपर आपको मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होंगे, ये तीनों पेपर सब्जेक्टिव होंगे। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम में जुड़ेगा, आपके टोटल पेपर में जुड़ेगा किसका मार्क्स, यही 100 मार्क्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 100 मार्क्स, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में 100 मार्क्स। ये पहला सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर में था 200 मार्क्स हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम पेपर होंगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और सब 200 मार्क्स का जुड़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 200 मार्क्स, माने फर्स्ट ईयर में 200 मार्क्स, सेकंड ईयर में 200 मार्क्स 400, थर्ड ईयर में 200 मार्क्स 600, और फोर्थ ईयर में 200 मार्क्स 800। तो ये टोटल 800 का एग्जाम जैसे पहले होता था, आज भी 800 का एग्जाम है, लेकिन ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। आशा करता हूं कि इसको मैं समझा पाया हूं। अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।